हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो देखेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि विगत परीक्षाओं में आपको सीधे तौर पर आपके विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। जो लगातार विगत परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न हैं। जो आप देखेंगे, जो आपको आज मैं 11 प्रश्न दूंगा, जिसमें आप 11 प्रश्न दूंगा। ध्यान दीजिए, पूरे 11 प्रश्न में आपको 3 या 4 नंबर जरूर मिलने वाला है। तो इतना आप क्लियर मानिए। अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिए, जो आपका 7 सेट होता है, किसी 7 सेट में से लगातार आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 2 से 3 नंबर फंसने वाले हैं, उससे कम होगा ही नहीं। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को आप बना कर रखेंगे। ये नहीं कि आपको वो विकल्पी में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो प्रश्न को आप बना कर लिख सकते हैं। ठीक ना, तो आपको इतनी जानकारी रहेगी तो आप उस प्रश्न को बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं प्रश्न कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, जो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक ना, निर्वात में। और साथ ही में आप ध्यान देंगे, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है निर्वात और जल दोनों में चलता है, ध्यान देंगे आप। ठीक ना, प्रकाश किरणें जो होती है क्या होती है, अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये भी प्रकाश के रूल में बहुत इंपॉर्टेंट अदा करती है। आगे देखेंगे कि किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे। जो आप देखेंगे, जो आपका प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, तो आप VIB GYOR के रूप में जो आपकी प्रकाश किरणें बिखरती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णित होती है वो कौन सी होती है, बैगनी। ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है किसका होता है, तो बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है, लाल का। आप ध्यान दीजिए, जो VIB GYOR होता है तो ऊपर से क्रम होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेट का। तो वायलेट का सबसे ज़्यादा अपने स्थान से मुड़ जाती हैं, अर्थात वो कौन होती हैं, बैगनी। वायलेट को बैगनी बोलते हैं। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका भी आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, बैगनी होगा। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वो होता है आपका बैगनी का। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके प्रकाश वाले चैप्टर में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण और अपवर्तनांक दिया है। उसी में से पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश का जो होता है क्या उत्तरदायी है, प्रकीर्णन। ठीक ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। आगे देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न आपको बहुविकल्पी ही नहीं बल्कि और कुछ में पूछ देता है। जैसे मान लीजिए अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण आप देखेंगे हीरे का चमकना। जैसे मान लीजिए एक मैंने आपको लिख दिया है हीरे का चमकना, एक पूरा आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक ना, आगे देखेंगे रेगिस्तान में जो आप पढ़े होंगे मरीचिका का बनना, कांच में दरार जो नहीं आ जाती है, कांच में दरार तो चमकती है कई रूपों में, वो सभी इसके क्या है, पूरा आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं, जो ड्राइवर के बगल में जो ध्यान दीजिए, माफ कीजिएगा, वो दूसरा प्रश्न है। ये है कि वाहनों के पीछे देखने के लिए ये वाला प्रश्न है वो। ठीक ना, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हेडलाइट होती हैं, जो सिग्नल लेने के लिए होती हैं, दाएं या बाएं मुड़ने के लिए, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह काफ़ी बार प्रश्न पूछा है, यह लगभग 6 से 7 बार प्रश्न पूछा है कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल। ठीक ना, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे वाहनों के पीछे देखने के लिए चालक की सीट के बगल में जो आप देखेंगे मिरर दर्पण लगा होता है, वो किस दर्पण का भाग होता है, कौन सा दर्पण होता है। तो जो आप वाहनों 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के बगल में, ड्राइवर के बगल में जो लगे होते हैं शीशे, वो अपना फेस देखने के लिए कम, लेकिन उसका जो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो ध्यान दीजिए वो दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण।
ठीक ना, उत्तल दर्पण होता है। तो आज की वीडियो में बस आपको प्रकाश के लेकर हम रिवीजन करा रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और वीडियो को लाइक भी करें दोस्त। अगला देखते हैं कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि आकाश में तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो जो आप देखेंगे, आप पढ़े होंगे अपने, जो आप पढ़ रहे थे परावर्तन, फिर उसके बाद आपने अपवर्तन पढ़ा, तो अपवर्तन का ही कारण है क्या, प्रकाश अपवर्तन का ही कारण है आकाश में तारों का टिमटिमाना। ठीक ना, आकाश में तारों का टिमटिमाना जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण है। ठीक ना, आगे देखेंगे सूर्य से प्राप्त प्रकाश किरणें में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। जो सूर्य से प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं उसमें किस रंग का, जो आप देख रहे हैं, विक्षेपण अधिक होता है। तो जो सूर्य से प्रकाश किरणें मिलती हैं, जब उसको प्रिज्म से गुजारेंगे, प्रिज्म से गुजारते हैं तो ऊपर से क्या होता है, नीचे ऊपर से होता है आर, ठीक, नीचे से होता है VIBGYO R। तो सबसे कम किसका होता है, लाल का, रेड का, और सबसे अधिक पूछ रहा है तो क्या होगा इसका, बैगनी। ठीक ना, तो अपने स्थान से सबसे ज्यादा जो विचलित हो जाता है वही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। तो सबसे ज्यादा किस प्रकाश का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ठीक, आगे देखेंगे प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। लगातार कई सालों से प्रश्न पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लाल, नीला और हरा। ठीक ना, लाल मतलब रेड, ठीक, और नीला मतलब ब्लू, और इसके बाद हरा। ठीक ना, रेड, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। ये इस 3 रंगों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। कोई भी रंग इन्हीं तीनों रंगों से प्राप्त किया जाता है, आपस में मिलाकर अगला कोई भी रंग। ठीक ना, आगे देखेंगे मनुष्य में आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो मनुष्य की आंख होती है उसमें जो प्रतिबिंब का जो रिलेशनशिप होता है वो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखिएगा कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक ना, रेटिना पर। लेकिन यही पूछ दे कि मनुष्य के मर जाने के बाद मनुष्य का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ बता दें आपको, कार्निया होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब बनता नहीं है, कार्निया को दान किया जाता है। ठीक, और ये भी प्रश्न पूछ देता है कि मनुष्य की आंख का निकट बिंदु कितना है। तो निकट बिंदु आपको पहले वीडियो में बताया है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक, और स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु कितना है, तो क्या है, दूर बिंदु आप ध्यान देंगे अनंत। ठीक, दूर बिंदु कितना है, अनंत। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक, और दान क्या करता है मनुष्य मरने के बाद, कार्निया को। ठीक ना, जैसे नहीं होता है जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, तो मरने के बाद अगर कोई दान किया जाता है आँख का भाग तो क्या होता है, कार्निया होता है, कार्निया। ठीक, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर दोस्त लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।